लैंग्वेज इन यूज एक प्रकार का ग्रामर है ना, समझिए इसको। SON, इसको समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। SON। तो चलिए आज शुरू करते हैं द रंगोली यूनिट 3A का लैंग्वेज इन यूज। इसमें देखेंगे नरेशन। क्या देखेंगे? नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद। एक वीडियो में पूरा तरह से समझना आसान नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डायरेक्ट स्पीच है ना, और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए या नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। दो प्रकार का नरेशन होता है ना। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो पहला कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा? पहला डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहलाएगा दूसरा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको बनाने का तरीका हम लोग जानेंगे। जब ये तरीका जान जाएंगे तो ये जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। ये जो डायरेक्ट स्पीच है ना, तो इसमें क्या होता है? वक्ता होता है। वक्ता मतलब स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, है ना। तो जो वक्ता होता है मतलब स्पीकर के जो शब्द होते हैं वे इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा बंद होते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए, ही सेड कॉमा आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद है ना। तो जो स्पीकर के जो शब्द होते हैं, वक्ता के जो शब्द होते हैं, वे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगता है। इसको ही सेड जो लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए? एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब है, एक तरफ क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है ना। एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और दूसरे तरफ इन्वर्टेड कॉमा में है आई विल कम आफ्टर एन आवर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए ना? एक तरफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे तरफ क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए जो हम ग्रीन से कर रहे हैं वह समझिए क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा कॉमा का प्रयोग नहीं होगा। ये कॉमा का प्रयोग देखिए यहाँ पर ही सेड कॉमा है ना, तो कॉमा हट जाएगा। इसमें कंजक्शन लग जाता है ना। कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और क्या लग जाएगा? कंजक्शन, मतलब दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग, जैसे यहाँ देखिए अखिल सेड, यहाँ दैट लग गया, दैट, तो इन्वर्टेड कॉमा ये हट गया। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ पर कॉमा ये भी हट गया, और क्या लग गया? दैट का प्रयोग लग गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? दैट का प्रयोग होगा। इसको हम समझा रहे हैं। ठीक है। जब समझ जाएंगे तब हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है तो वर्ब के टेंस को जरूरत पड़ने पर बदले जाते हैं। मतलब जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो वर्ब है ये वर्ब बदल दिए जाएंगे। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तीन तरह से बदलाव होता है। देखिए यहाँ अखिल है ना, तो अखिल सेड दैट, यही हुआ अखिल सेड दैट, है ना। अब देखिए यहाँ पर आई है तो आई चेंज हो गया ही में। तो किस तरह से चेंज हुआ? तो ये तरीका जानेंगे तभी बना पाएंगे, है ना। तो इसी को तीन तरह से बदला जाता है, तीन तरह से बदलाव होता है। तो आई जो है तो किस में आ गया? ही में आ गया। किस में आ गया? ही में आ गया। तो आई ही में क्यों आया ये समझना पड़ेगा। तो इसी को हम समझा रहे हैं। इसे समझने के लिए तीन तरह से बदलाव किए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तीन तरह से बदलाव होता है। तो पहला जो बदलाव होगा वह होगा चेंज ऑफ टेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच किसमें आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। आई लाइक है, यहाँ क्या है? आई लाइक, लाइक, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। ठीक है। इतने में समझिए, मैं पसंद करता हूँ। तो यह चेंज हो गया। आई, आई की जगह पर क्या लग गया? ही लग गया। तो ही क्यों लगा, कैसे लगा ये बताएंगे, लेकिन यहाँ टेंस बदल रहा है। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, यहाँ हो जाएगा ही लाइक्ड। क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड। तो ही लाइक्ड क्या हो गई? पास्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी तो बोल सकेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब में ईडी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो एक हुआ टेंस के अनुसार। सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे यहाँ पर इज रहेगा तो वहां पर हो जाएगा वाज हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
तो यह चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यह बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरह से बदला हुआ टेंस के अनुसार, समझ गए। अब यहाँ आते हैं वर्ब में कैसे बदलाव होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब में कैसे बदलाव हुआ है, यहाँ देखेंगे आई लाइक, लाइक प्रेजेंट टेंस है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, लाइक्ड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ शैल रहेगा तो शुड हो जाएगा, है ना, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, इज एम रहेगा तो वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। पर्सन के अनुसार भी चेंज होता है। यहाँ पर क्या आई है, तो ये आई जो है क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट ये किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर ही सैड, तो कॉमा हटाएंगे तो क्या देंगे, दैट का प्रयोग देंगे। क्या देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है ना, आई जो है सो किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, ही। ठीक है, यहाँ पर ही हो जाएगा। और विल जो है बताए थे टेंस बदल जाता है तो विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। समझिए इसको, SON, इसको समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एस क्या होता है, मतलब एस फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, है ना। फर्स्ट पर्सन जो होता है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, वो मतलब सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो सेकेंड पर्सन है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखिए पर्सन तीन तरह से होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, जो थर्ड पर्सन होता है ही सी इट वह चेंज नहीं होता है, SON। ये नियम देखिए पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, ही सैड। क्या है, ही सैड। ही सैड जो है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। पहले बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा कॉमा रहता है ना। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, नो रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, है ना। यहाँ कह रहा है कि अब निम्नलिखित में से प्रत्येक को या प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष या रिपोर्टेड स्पीच के रूप में लिखे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको सॉल्व करना है, बनाना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही सैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही सैड, और कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग लगाएंगे। तो ही सैड दैट, है ना, ही सैड दैट। अब देखिए यहाँ पे आई है, आई क्या है, आई है। तो आई जो है सो कौन पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इसका फॉर्मूला बताया ना अभी, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू किसके अनुसार होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है मतलब ही है ना। तो आई हो जाएगा ही में, आई क्या हो जाएगा, ही में। तो लिखेंगे ही, है ना, ही सैड दैट ही। अब देखिए यहाँ विल है, तो विल को बताए थे वर्ब चेंज होता है, जो प्रेजेंट में रहता है वो पास्ट में हो जाता है। तो विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ही वुड, उसके बाद है ना, कम आफ्टर एन आवर। He said that he would come after an hour। समझ गए। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा देखेंगे, सी सैड। सी सैड है, सी सैड क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। तो कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सी सैड दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दिस है। क्या है, दिस है। क्या है, दिस है। तो हम बताए हैं एन में मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। तो थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे सी सैड दैट, है ना, दिस के जगह पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, दैट। इज के जगह पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। इज के जगह पर क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि वर्ब में बदलाव होता है ना, वर्ब में बदलाव होता है, टेंस में बदलाव होता है। इज है तो वाज, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस। वाज द चीपेस्ट क्लोथ, तो सी सैड दैट दैट इज द चीपेस्ट क्लोथ। समझ गए। अब देखिए सी में, देखिए सी में, ठीक है, सी में देखिए, सी में कह रहा है दे सैड। क्या है, दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा में जो है ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में कॉमा है, और वी आर गोइंग टू सिनेमा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगाएंगे। तो दे सैड दैट हो जाएगा। और जो वी है, वी किसके अनुसार चेंज होगा, जो है वी फर्स्ट पर्सन में ही आता है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, वो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ऐसा बताए थे। तो यहाँ पर वी जो है सो फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दे सैड दैट, और वी की जगह पर क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ये सेंटेंस जो है वी आर गोइंग, तो वी आर गोइंग जो है वह किस टेंस में आता है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे तो आर के जगह पर क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वेयर। तो लिखेंगे दे सेड दैट दे वेयर गोइंग टू सिनेमा, ठीक है। अब देखिए डी में देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फीलिंग इल। देखिए सेंटेंस किस टेंस का है, आई एम फीलिंग इन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग लगाएंगे, है ना। तो ही सेड दैट आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो आई जो है तो आई किसके अनुसार लगेगा, ही के अनुसार लगेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो जो आई है वो किसके अनुसार लगेगा, ही के अनुसार लगेगा। किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो लिखेंगे यहाँ पर ही सेड दैट, आई की जगह पर क्या लिखेंगे, आई की जगह पर ही लिखेंगे, है ना, आई जगह पर ही लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो आई की जगह पर ही लिखेंगे। तो ही सेड दैट ही वाज, एम की जगह पर वाज लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही वाज फीलिंग इल, ठीक है, वह बीमार महसूस कर रहा था, ये हो जाएगा। यहाँ पर कर रहा है, वहां कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है टूसू। टूसू क्या है, लड़की है ना। टूसू सेज टू सोनू, टूसू सोनू से कहती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव टेकन माई पेन, है ना, यू हैव टेकन माई पेन, तुमने मेरी कलम ले ली है। से टू, है ना, इसको लिखेंगे टेल्स, टूसू टेल्स सोनू, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। तो टूसू सेज की जगह पर क्या लिखेंगे, टेल्स, टूसू टेल्स सोनू दैट, ठीक है, दैट। अब देखें यू है, यू, तो यू जो है वह किस पर्सन में है, तो यू जो है सेकंड पर्सन में है, किसमें है, सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, सोनू है, क्या है, सोनू है। तो जो यू जो है सो सोनू के अनुसार चेंज होगा। तो सोनू क्या है, लड़का का नाम है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे टूसू टेल्स सोनू दैट, है ना, ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर हैव टेकन है, क्या है, हैव टेकन, तो यू की जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो टूसू टेल्स सोनू, है ना, तो सोनू ही हो जाएगा, मतलब टूसू टेल्स सोनू दैट ही, है ना, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं। तो ही हैज टेकन, देखिए यहाँ पर माई है, तो माई की जगह पर क्या हो जाएगा, माई की जगह पर हिज पेन, क्या लिखेंगे, हिज पेन। यदि हम टूसू की जगह पर लड़की की जगह बोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा हर पेन। चलिए इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं। लैंग्वेज इन यूज एक प्रकार का ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, और बहुत आसानी से हम बनाने की कोशिश किए। इसी बहाने हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको प्राप्त हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।